सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। बोलिए वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, मेरा प्रभु प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, हालेलुया, सदा जय यीशु के लहू में है। फिर से गाएं, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, वो सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, हालेलुया, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। I believe Lord, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति, हालेलुया, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, क्योंकि वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरे लहू से मुझे धुले है प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, ओ तेरे लहू से मुझे धुले है प्रभु, पूरी
फिर से गाएंगे। आमेन। 2 हफ्ते पहले हम प्रभु का वचन सुन रहे थे, गुडनेस ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के भलाई के बारे में। आमेन। हम क्यों बोलते हैं परमेश्वर भला है? हालेलुया। बाइबल में पहली किताब में यीशु परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया, उसके बाद उसको देखकर बोलता है, क्या बोला? अच्छा है। आमेन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर, भविष्यवक्ता बोलता है हमसे, परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे विषय में जो सोचा है वो तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए है। आमेन। तो परमेश्वर जो हमारा भविष्य सोच कर रखा है वो भी अच्छा ही है। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करने आज सुबह यहां पर आए हैं, वो परमेश्वर किसी की हानि की योजना बना नहीं सकता है, क्योंकि वो, उसका गुण है कि वो भला परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड, और इसलिए उससे गुडनेस निकलता है, भलाई निकलती है। जब तेरे बारे में सोचता, तेरे भविष्य के बारे में सोचता, वहां भी उसको भलाई दिखती है। आमेन। टूटा हुआ मन चाहता है नया बनाया दया करके। हालेलुया। टूटा हुआ मन चाहता है पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है मैंने पिछले दिनों में, वो नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थान पे बैठा दिया। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थान पे बैठा दिया। तेरे लव से मुझे जोड़े तू एक और से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में हम कर दो प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में हम कर दो प्रभु। क्यों ना अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। मैं आजाद हूं, उस गीत को हम गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देता हूं मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। मैं आजाद
God, how unchanging, ageless one, you are the rock of my peace, Lord of all, I depend on you. I call up to you again and again. I call up to you again and again. For you're my God in times of trouble. You lift me up when I fall down. Walk through the storm. Your love is the anchor. My hope is in you alone. Faithful God, faithful God, so unchanging, ageless one. You are the rock of my peace, Lord of all. I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. For you're my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. My hope is in you. For you're my rock in times of trouble. You lift me up, oh God, when I fall down. All through the storm, your love is the anchor.
हमारी आंखें तेरी ओर देखती हैं। हम कहां जाएं? कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न मुझे संभालेगा, जैसे संभालती है, मुझे संभालेगा, यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया,
जीवन तू सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों में अपने मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों में अपने मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में जाना, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में जाना, पवित्र Thank you, Jesus. Shall we turn to the Gospel of Mark, आइए हम खोल लेंगे अपनी बाइबलों को उस पे मरकुस रचित सुसमाचार the 4th chapter, 4 अध्याय। we are reading from verse 35. और उसकी 35 आयत से हम आगे को पढ़ेंगे। मरकुस 4 और उसकी 35 आयत से। And the same day when even was come, Jesus said unto them, Let us pass over unto the other side. उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there was also with him other little ships. और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी। And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner a man is this? Even the wind and the waves obey him. हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। Jesus has been with his disciples for some time. यीशु Or the disciples have been with Jesus for some time. ये चेले
अब कुछ समय बीत चुका था, यीशु के साथ वे काफी समय बिता चुके थे, But every day there was a new experience for their life. किंतु हर एक नया दिन एक नया अनुभव उनके जीवन में लाता था। Every new day they were discovering something हर नए new दिन in the life, from the life of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के जीवन से कोई नई चीज को पहचानते और उसको जानते थे। And they were all the time in accompanying him wherever Jesus went to minister. और जहां कहीं भी यीशु मसीह सेवकाई करने जा रहे थे, ये चेले भी उसके पीछे पीछे उन गांव में चले जाते थे। And this time Jesus is telling them, let us go to the other side of the lake. और आज यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, आओ हम उस झील के उस पार चलें। There was somebody over there on the other side. झील के उस पार कोई एक जन था जिसको उसकी जरूरत थी। And that man was possessed with many legions of evil spirits. और वो एक आदमी दुष्टात्माओं की सेना से ग्रसित था। And when we talk of legion, remember a Roman legion would have 6,000 people. और जब हम बाइबल में पलटन शब्द पढ़ते हैं तो याद रखें कि रोम में जो पलटन शब्द होता था, उस एक पलटन में 6000 के लगभग सैनिक को एक पलटन बोला जाता था। So we do not know how many demons were in this man. हम नहीं जानते इस आदमी के अंदर कितने हजार दुष्टात्माएं थीं, But still he was surviving. परंतु तो भी ये आदमी की जान नहीं निकली थी। And Jesus is concerned to get him free. और यीशु मसीह उस एक आदमी को आजाद करने के लिए फिक्रमंद था। And maybe that was one reason Jesus said, let us go to the other side. शायद यही एक आदमी के कारण यीशु ने कहा, आओ हम झील के उस पार जाएं। This was not the first time they were encountering storm. ये पहली बार नहीं थी जब इन चेलों ने कोई आंधी या तूफान देखी थी। And as they took the journey, तो भी जैसे ही उन्होंने इस अच्छी यात्रा को शुरू की, they met the storm in the sea. उनको आगे एक बड़ी आंधी और बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। It was not an ordinary storm. They had faced many ordinary storms. और ये कोई सामान्य आंधी नहीं थी, क्योंकि ये चेले आंधियों को अलग अलग रूप में देख चुके अनुभव था। And in the Mark's gospel we see that there were other little ships around with them going towards them. मरकुस के सुसमाचार में ये जानकारी भी लिखी है कि उस एक नाव के अलावा और भी छोटी नाव भी थी जो यीशु के नाव के साथ चल रही थी। There is some account mentioned in all the gospels. और कुछ लेखा इसका हर सुसमाचार में है। And there were other storm also in which Jesus was there it was not with them in the ship. और ऐसा भी समय था जब चेले नाव में जा रहे थे और आंधी आई थी और यीशु मसीह एक समय आंधी के समय नाव में नहीं था, ऐसे भी घटना हुई है। But this is one of them, परंतु ये उन घटनाओं में से एक ऐसी घटना है where Jesus is with the disciples जहां पर यीशु मसीह चेलों के संग था and there is a storm. और वहां पर समुद्र में एक तूफान उठा। Sometimes we think that God has left us. कभी कभी इन परिस्थितियों को देखकर हमारा मन कहता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। Very especially when storms come in our life. बहुत खास तौर पर हम तब सोचते हैं जब तूफान आती है, Because he is not speaking, he is silent. क्योंकि तूफान के समय, आंधी के समय परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है, But he is there. लेकिन परमेश्वर वहीं है। Amen. आमीन। So maybe God allows these things to come in our life. शायद परमेश्वर इन तूफानों को हमारे जीवन में आने की अनुमति दे। In our life's journey, everyone will go through a storm. हमारे जीवन की इस यात्रा में हम में से हर एक कोई ना कोई आंधी से होकर गुजरता है। Different kind of storms will come. और वो आंधी के प्रकार भी अलग अलग प्रकार हैं। There are different reasons for why the storms come upon us. और अलग अलग कारण भी होते हैं जिससे ये तूफान आंधी हमारे जीवन में आते हैं। I've already gave a study on that earlier. मैंने इसके पूर्व में इस आंधी के बारे में एक अध्ययन पहले ही दिया है। Why do storms come? क्यों आंधियां हमारे जीवन में आती हैं? Because whenever storm comes, there is a question. क्योंकि जब कभी भी आंधी आता है हमारे मन में एक सवाल हो जाता है, Why is it? क्यों आया, From where? कहां से आया, What is the reason? कारण क्या था इसके पीछे। Some storms come सुनिए, कुछ तूफान इसलिए आते हैं
Because God sends the storm. क्योंकि परमेश्वर अनुमति देता है उसको आने की। Jonah was running from God. योना परमेश्वर का दास परमेश्वर से ही भाग रहा था, And in the storm, he's also sleeping. और उस आंधी के बीच में योना खुद सो रहा था। And all the others are calling on their gods. बाकी सारे यात्री अपने अपने देवताओं को बचाव के लिए पुकार रहे थे। And one of them went to seek, and he saw this guy sleeping there. और उन यात्रियों में से एक जन लोगों को ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो देखा यहां पर एक आदमी सो रहा है। You know, because we create a storm, everybody is affected. क्योंकि एक व्यक्ति एक आंधी का कारण बनता है, प्रभावित अन्य सारे हो जाते हैं। The whole family is affected. पूरा परिवार प्रभावित हो Whole जाता है, church is affected. पूरा कलीसिया प्रभावित हो जाती है। One man एक आदमी disobeying God, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के विरुद्ध जा रहा, and he's running away. परमेश्वर से दूर भाग रहा। For the mission which God had called him, that was the mission to preach. उस काम को करने से भाग रहा जो प्रचार करने के काम के लिए प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी। And he took a ship. Usually ships don't move so fast from the harbor. सामान्य तौर पे जो पानी जहाज होते हैं रोज रोज तुरंत एक एक घंटे में ऐसा नहीं निकलते हैं। They would come and dock on the harbor for months. वो लंबी यात्रा के बाद जब आती है जहाज तो महीनों खड़े रहती है एक ही स्थान पर, Loading, unloading, उसमें सामान ढोते हैं, सामान उतारते हैं, and maybe all different reasons. और कई अन्य कारण, मरम्मत या जो भी कारण से जहाज को तुरंत नहीं ले But जाते। Jonah gets a ticket very quick. लेकिन योना जब परमेश्वर से भाग रहा था उसको चलती हुई जहाज मिल गई। Don't think every time you get a free course that it is God's will. कभी ये मत सोचिए कि आपको प्रभु से भागने में तुरंत यदि टिकट मिल जाए तो प्रभु की मर्जी है, नहीं। And the ship moved. जहाज भी विपरीत दिशा में चला गया He is so happy now. और योना बहुत I don't know खुश whether he is happy, whatever it is. मैं नहीं जानता कि वो खुश था कि क्या था, But one thing is there, he's quite comfortable, he went off to sleep. लेकिन एक बात तो तय है कि वो आदमी अपने हालात में सोने चला गया। Sometimes we sleep out of frustration also. कई बार लोग हताशा में भी जाकर सो जाते हैं। When you're disturbed, we want to go to sleep. जब हम बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं हम जाकर सो जाते हैं, And a storm comes, और कहीं आंधी उठती है and the ship is rocked. और जहाज अब डगमगा रहा है। And the sailors did the best, but they could not control. नाविक और नाव चलाने वाले पूरा प्रयास किए लेकिन उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। Even the heathens know अन्य जातीय लोग भी जानते हैं that after some time there is no control. कि कुछ समय होने के बाद में नियंत्रण नहीं रह जाएगा। They know after some time उनको पता है थोड़े समय के बाद the only hope is God. एकमात्र आशा यदि किसी की बच जाएगी वो परमेश्वर ही। Amen. Jesus. So whatever they knew to pray, they began to pray. उन यात्रियों को जो मालूम था प्रार्थना वो वही प्रार्थना करने लगे। And they began to call on their gods. वे अपने अपने देवताओं का नाम पुकारने लगे। But the storm was not sent this time by their gods. लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी देवता कोई प्रार्थना नहीं सुना, आंधी नहीं रुकी, The storm was from God. क्योंकि आंधी परमेश्वर ने अनुमति दिया था। Amen. Amen. And the Bible says, और बाइबल कहती है one of them found Jonah sleeping and said, "What doest thou, sleeper?" एक आदमी ने पाया कि एक आदमी सो रहा है योना, और उससे पूछा, हे सोने वाले मनुष्य क्या है तेरा इरादा क्या है। Listen, church, कलीसिया, when you need to pray, don't go to sleep. जब प्रार्थना करने का वक्त है उस समय सोना नहीं है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Somebody needs your prayer. कोई आदमी कहीं और आपके प्रार्थना के लिए तरस रहा है, And who knows? और कौन जानता है Because of your prayer, आपकी उसी एक प्रार्थना के कारण deliverance will come to that man. उस आदमी के जीवन में छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया, Hallelujah. आमेन। So don't keep quiet. इसलिए शांत रहने का समय नहीं है। When it is time to pray, pray. जब प्रार्थना का वक्त है प्रार्थना करें। Amen. आमेन। So he said, "Who are you?" उसने पूछा योना से, तू कौन है? He said, "I am the servant of the Most High." उसने अपना परिचय दिया, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का दास हूं। Amen. आमेन। And you know what he said? और आप जानते उस आदमी ने क्या कहा? The storm is because of me. योना ने उससे और कहा,
ये जो आंधी आई है मेरे कारण आई है। Do one thing. एक काम करो, Throw me. मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। I'm the cause. इस पूरे आंधी तकलीफ का कारण मैं हूं। And if you want to save yourself, throw me into the sea. यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, मुझे ही उठाकर पानी में फेंक दो। He was a prophet of God. वो परमेश्वर का एक बड़ा भविष्यद्वक्ता था। Heathens obey the voice of God. अन्य जाति भी परमेश्वर की आवाज से डरते आज्ञा मानते हैं। Amen. So they prayed, I don't know what prayer. लेकिन वे लोग दुआ करने लगे, चिल्लाने They लगे said, God, let this man's blood be upon his head only. और पुकार कर कहने लगे, हे परमेश्वर, इस आदमी की जान जो जाएगी उसका खून हम पर मत लगाना। 1, 2, 3 and let him go. और उन्होंने अनिच्छा से ही सही उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। God. Fish, you know the story, that's another story. वो अलग कहानी है, मछली ने उसको निगला, लेकिन यहाँ पर योना चला गया Storm ceased. और समुद्र का विशाल आंधी And the शांत हो गया। shipmen were afraid. और अचानक शांत होने से नाविक और यात्री डर गए। They knew it is God. वे समझ गए परमेश्वर ने ही लाया था। Amen. Oh God. So sometimes the storm comes because we have caused it. कभी कभी तूफान इसलिए आ जाता क्योंकि हम उसका कारण बनते हैं And affects everybody. और वो सब अन्य को प्रभावित करता है। Sometimes the storm comes when we disobey God's people. कभी कभी आंधी इसीलिए आती है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का, उनके लोगों का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। Paul was sailing in one of those ships with all the prisoners. पौलुस अन्य कैदियों के साथ वो भी जहाज में यात्रा कर रहा He had था। appealed to Caesar. उसने कैसर की दोहाई दी थी They were taking him as a prisoner to him. और वे उसको एक कैदी के रूप में कैसर के सामने पेश करने ले जा रहे थे। And he perceived that in the spirit that this journey is not going to be good. और पौलुस ने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये यात्रा ठीक ठाक होने वाली नहीं है। So he said to the centurion, listen, I feel this is not the right time to move. उसने अपने सूबेदार के द्वारा खबर पहुंचाना चाहा और कहा कि सुन, ये जो यात्रा हम आरंभ कर रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। But the centurion believed the captain of the ship more than Paul. सूबेदार ने कप्तान से बात की और कप्तान की बात उसको ज्यादा सही लगी, पौलुस की बात को उसने अनदेखा किया। Weather looked so good. अरे आसमान बिल्कुल साफ है। And they took the journey. और कप्तान ने जहाज चालू कर दिया। And it got into a very bad storm. और आगे जाकर वो इतने भीषण आंधी के अंदर पकड़ा गया। Disobeying the word of God. परमेश्वर की ओर से मिले वचन का अनाज्ञाकारी। Sometimes it is the last thing we do is to seek God. कभी कभी परमेश्वर से प्रार्थना करना सबसे आखिरी में आता है लोगों के। Or maybe take counsel from God's people. या फिर प्रभु के लोगों का सलाह लेना समस्या के आखिरी में ली जाती है। You discuss it among yourself and among some wise people. आपस में ही बात कर लेते और दुनिया के कुछ संसार के बुद्धिमान चतुर कहलाए जाने वाले लोगों से भी सलाह लेते हैं। They may not give you wrong advice. वो आपको कभी गलत सलाह तो नहीं देंगे, But they do not know the spiritual atmosphere. लेकिन वे लोग उसके पीछे जो आत्मिक मौसम है उसको नहीं जानते। Amen. Only God will reveal to his people. ये तो केवल परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा प्रकाशमान करता है। I will come to that point. मैं इस विषय पे आऊंगा। Amen. आमेन। So this ship got into a storm. ये जहाज एक तूफान में फंस गया। This morning's message I want to preach is आज सुबह का संदेश जो आपके लिए आ रहा है वो ये है, peace in the midst of the storm. आंधी और लहरों के बीच में शांति। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Don't underestimate the man of God. परमेश्वर के जन को कम ना समझें, Because Paul was in the ship. क्योंकि पौलुस उस जहाज के अंदर था। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है just because Paul was there, it was not that the ship was not going through the storm. केवल इसलिए कि पौलुस उस जहाज में था वो वाली जहाज में आंधी नहीं आएगा, ऐसा नहीं था।
it was caught in such a terrible storm. वही जहाज एक भयंकर तूफान में फंसा, And he says, और वो बोलता है then neither sun nor stars in many days appeared. कि कई दिन बीत गए, कई रात बीत गई, सूर्य का दर्शन ही नहीं हुआ, And no small tempest lay upon us. और जो आंधी और लहरें उठ रही थी इन दिनों में वो कोई छोटी मोटी भी नहीं थी। And all hope that we should be saved was gone. और जब उस जहाज के सारे लोगों की आशा बचने की जब खत्म हो गई, 14 days, 14 दिन गुजर गए उस आंधी में, no sun, ना सूर्य दिखाई दिया दिन में, no stars. और न तारे दिखाई देते थे। Those रात में। days, stars was direction, that was the compass. उन दिनों में उन लोगों को विशाल समुद्र के बीच में तारे ही थे जो उनको दिशा दिखाते They थे। never knew which direction. उनको पानी में पता नहीं चलता है कि वो किस दिशा की ओर उनका चेहरा है। The ship is being spun in the sea. जहाज तो गोल गोल कई बार घूम चुकी है, दिशा खो चुके हैं। It rocks every time. हर बार वो डगमगात कर दिशा बदल जाती है, And the howling of the wind is unceasing. और तूफान की वो सनसनाहट की आवाज रुकती ही नहीं। Nobody ate anything. आदमी लोग खाना पीना बंद कर दिया, Everybody was ready to die. सब लोग अब तब मरने का इंतजार कर रहे थे। All hope was gone. अब आशा भी सब खत्म हो गई। All hope that we should be saved was taken away. जब हमारे बचने की सारी आशा खत्म हो गई। Captain, what do you have to say? कप्तान, अब तुझको क्या बोलना है? No hope. कप्तान के पास भी अब आशा नहीं, Never seen this one before. क्योंकि मैंने कभी ऐसे आंधी का सामना अपने जीवन में नहीं किया। Centurion, what do you have to say? सूबेदार, तेरे पास क्या कुछ है कहने को? Nothing. मैं क्या कहूं? That is the time, यही समय है, the value of one man of God. एक परमेश्वर का जन उस भीड़ में है, उसका कीमत है। Hallelujah. जीसस। Maybe the ship won't go down शायद ये जहाज डूबेगी नहीं, because क्योंकि Paul is there. प्रभु का दास पौलुस इसमें सवार है। Amen. Amen. Even we have disobeyed, यद्यपि तुमने उसकी बात का उल्लंघन किया, still God is merciful. तो भी परमेश्वर दयावंत है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. In spite of our disobedience, हमारी अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी God is merciful God. परमेश्वर करुणा दया का प्रभु है। Hallelujah. Oh, Amen. And that night, और जब रात हुई, उस रात को God sent one angel. परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रभु ने भेजा। The angel did not come and still the storm. वो स्वर्गदूत आंधी को शांत करने के लिए नहीं आया था, He came with a word वो आया था एक of बड़ी God. हालेलुया, वो Hallelujah. तो आंधी से भी बड़ी परमेश्वर का वचन लेकर आया था। Amen. हालेलुया। Your storm is not greater than the word of God. आपकी जीवन की आंधी परमेश्वर के वचन से बड़ी नहीं है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. God did not say, go and still the storm, put it everything right. परमेश्वर ने आंधी को शांत करके मैं कर देता हूं, ऐसा नहीं किया। He sent one angel उसने एक स्वर्गदूत को भेजा by his word. अपने कलाम के साथ। Oh, Rabba Sila Baba. Hallelujah. Hallelujah. The word of God. परमेश्वर का वचन। And during that storm, Paul stood up and said, और उस आंधी के बीच में पौल उस जहाज में किसी तरह खड़ा होता। I do not know whether he took a hold of a mast or something. मैं नहीं जानता वो उस हालात में जंजीरों के साथ वो किसी खंबे को पकड़ा या क्या किया, But he spake with a loud voice and said, परंतु उसने हवा के बीच में जोर से प्रभु के वचन को बोला, be of good cheer. ढाढ़स बांधो। Hallelujah. Everybody looked, why? Who's this? सब लोग उस तूफान के बीच देखने लगे क्या बोलता है। Be of good cheer. ढाढ़स बांधो। Are this wind is still there, they're still rocking, we are going to die. What are you saying? आंधी अभी भी चल रही है, जहाज डगमगा रहा है, कभी भी मर सकते हैं, क्या बात है? Whatever your situation might be, आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो,
Listen to what God has to say. परमेश्वर तुझसे क्या बोल रहा, अपना कान लगा. Amen. Maybe you're rocking all over. शायद तू पूरी तौर थपेड़े खा रहा है. Maybe you do not know what's happening. तुझे मालूम नहीं क्या होगा. Wait for the word of God. ठहर जा परमेश्वर के वचन के लिए. Paul says, पौलुस कहता है, this night आज रात जो बीती, there stood by me an angel of God. एक स्वर्गदूत आकर मेरे बगल में खड़ा हुआ. And he said to me, और उसने मुझसे ये बोला है, fear not, Paul. हे पौलुस, Hallelujah. डर मत. Amen. In the midst of the storm, आंधी के बीच में बोल रहा है, word of God is coming. परमेश्वर का वचन आया है. Fear not. डर मत पौलुस. There shall be no loss of any man's life. इस जहाज के किसी आदमी की जान नहीं जाएगी. Done, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. When all hope was gone, जब बचने की सारी आशा खत्म हो गई, word of God comes with hope. परमेश्वर का वचन उसके बीच में एक नई आशा के साथ आया है. Hallelujah. Amen. Amen. Now Paul is in command. अब पौलुस पूरा नियंत्रण उस जहाज का लिया है. So I say to you, he said, और वो कहता, मैंने आपसे कहा था, take something for your health's sake, eat. और सुनो, आपने इतने दिन से खाया नहीं है, कुछ लेकर खा लो. Not a hair of your head will fall to the ground. किसी भी सर Hallelujah. के बाल का बांका नहीं होगा. Hallelujah. Amen. Not a hair of your head. ओ तेरे सर के एक बाल कभी. Angel of God whom I serve. जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं, उसका स्वर्गदूत आया था, Stood by my side. बगल में खड़ा हुआ था. The God whom you serve जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, is able to deliver you. वो तुझको छुटकारा देने के काबिल है. Hallelujah. Amen. Amen. The God whom you believe जिस परमेश्वर पे तू विश्वास करता है, will change your वो circumstances. तेरी परिस्थितियों को पलटने के काबिल है. Amen. In the midst of the storm, और इस आंधी के बीच, storm is not ceased. तूफान रुका नहीं है. The ship is still rocking. जहाज अभी भी डगमगा रहा है. It is hitting the rocks. अभी भी चट्टानों से टकरा They are रहा still है. fearful अभी भी उनका मन भयभीत है that the ship might break to pieces. कि जहाज टूट जाएगा. Paul had already said, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर का वचन बोल दिया था, ship will be broken, जहाज टूटेगा, no man will die. इस जहाज का कोई यात्री भी नहीं मरेगा. Hallelujah. हालेलुया. रिसीव इट. Amen. आमेन. The anchor holds, क्योंकि लंगर कहीं फंसा हुआ है. though the ship is battered. चाहे मेरा जहाज कितना भी डगमगाए. Hallelujah. Amen. We are not surviving on boards. We are not surviving on life-saving jackets. हम जीवन बचाने वाले उपकरणों पे भरोसा करके नहीं जिंदा है. We are surviving हम जिंदा हैं on the word of God. परमेश्वर के वचन में. Hallelujah. फंसा हुआ विश्वास से. The word of God has come. परमेश्वर का वो वचन जीवन का आ गया है. Not a hair of your head will fall to the ground. वो वचन ने बोल दिया है, तुम में से एक का सर का बाल भी बांका नहीं When you होगा. have time, go and read that portion. Very nice it आप is. समय निकाल कर उस भाग को जाकर घर में पढ़िए. And people obeyed. और पूरे लोगों ने पौलुस की बात मान ली. They ate. वे लोग अब कुछ खाना शुरू किए. And one more time he says, एक बार और बोलता है वो, be of good cheer. सुनो, ढाढ़स, हिम्मत रखो, Not a hair of your head will fall. कोई भी तुम में से मरेगा नहीं. They began to eat. और वे लोग हिम्मत बांधे और खाने लगे. Hallelujah. Amen. When time comes, we cannot eat also. ऐसा समय आता है, हम खाने की इच्छा चले जाती है. There are other reasons storm comes, but I am not going to go on that. और भी कारण है, उसमें मैं नहीं चाहूंगा क्यों तूफान आते हैं. But remember, परंतु इस एक बात को याद रखिए not a soul was lost. Everyone was saved. कि इन किसी घटनाओं में भी एक भी प्राण की हानि नहीं हुई. Amen. आमीन. They all escaped to वे land. सब के सब बचकर सूखी जमीन में उतर गए. Ship was broken. जहाज पूरा टूट गया. If God has said, यदि परमेश्वर ने वचन अब भेज दिया है you will go to Caesar, कि तू पौलुस, तुझको तो कैसर के सामने खड़ा होना है, that means I will go somehow.
मतलब Amen. तूफान भी आए, कुछ भी आए, मुझे वहां पहुंचना है। Hallelujah. Amen. Amen. हालेलुया। Now, और अब another reason storm comes, एक और कारण क्यों आंधी आते हैं, it is because of demonic attack. वो दुष्ट आत्माएं ऐसी आंधी और लहरें उत्पन्न करती हैं। Different kind of storms in your home and your life. हर एक के जीवन में अलग अलग किस्म की आंधी और तूफान आते हैं। One particular kind is caused by evil spirits. उनमें से एक किस्म की आंधी का कारण और कुछ नहीं परंतु केवल शैतान है। Before I go there, इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, another thing when storm comes is to test our faith. एक और कारण है आंधी आने का, वो आंधी हमारे विश्वास को परखने के लिए। Wise man built his house on the rock, बुद्धिमान आदमी ने चट्टान पे अपना घर बनाया, the foolish on sand. मूर्ख ने रेत में बनाया। Both experienced storms दोनों के जीवन में तूफान आया, to test our faith. उसके विश्वास को जांचने के लिए। So different people are going through different storms in the church. अलग अलग लोग कलीसिया के भी अलग अलग किस्म के तूफान और आंधी से गुजरते हैं। We need to discern which one we are in. हमको ये परखना है कि हम ये तूफान किस प्रकार का है, क्यों But है। remember one thing, लेकिन एक बात को याद रखें, storm is not forever. तूफान और आंधी 12 महीने के लिए नहीं आता है। Hallelujah. Amen. It will come and go away. वो आया है तो जाएगा भी। Amen. हालेलुया। जैसे Glory. आया है, वैसे जाएगा। Amen. आमेन Amen. आमेन। So hold your faith. इसलिए अपने विश्वास को इस आंधी के बीच थामे रहे। Don't give up. हार मत मान, King is coming. क्योंकि तेरा राजा आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. 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 Listen, सुनिए, demons cause storms. दुष्टात्मा भी तूफान उत्पन्न करती है। So this storm, the Jews believed, was caused by evil spirits when Jesus was going across. और यहूदियों की ये मानना है कि ये जो जिस प्रकार की आंधी थी, ये शैतानी आत्माओं ने उत्पन्न किया जब यीशु मसीह नाव से झील पार कर रहा था। They didn't want the Lord to come that side. और दुष्टात्मा नहीं चाहती थी कि झील के उस पार यीशु मसीह पहुंच पाए। And Jesus said, और यीशु ने कहा, let us go the other side. यीशु ने कह दिया था, आओ हम पार चले। And if he said it, और यीशु के मुंह से यदि निकल गया है, the ship would have gone down, touched the ground, come back again. वो नाव चाहे डूब कर नीचे की सतह को छू लेती और फिर भी ऊपर आ जाती। Because it's not sailing on the waters, it's sailing on God's word. क्योंकि ये नाव अब पानी में नहीं तैरेगी, Amen. परमेश्वर के वचन में तैर के उस पार जाएगी। When he said, we will go other side, जब उसने कह दिया आओ हम पार चलें, that means we will reach the other side. उसका मतलब है हम उस पार पहुंचेंगे। Amen. आमेन। The devil might disturb our journey, लेकिन शैतान हमारे विश्वास को गड़बड़ाना चाहता है, maybe disturb the journey. हमारी यात्रा को गड़बड़ाना चाहता है। Don't worry. चिंता ना करें, Keep on holding to the word of God. विश्वास के वचन को थामे रहें। God has said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, by my stripes you are healed. मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। Hallelujah. प्रभु ने कहा God है, has said to me, प्रभु ने कहा है, it is written, लिखा है, man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी खा के जिंदा नहीं रहेगा, Every word जिंदा रहेगा हर एक वचन से goes out of the mouth of जो God. परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Urabashi हालेलुया, balaba. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My friends, मेरे प्रिय साथियों, trust God. परमेश्वर ने कहा है, विश्वास करें। He will not fail us. उसने जो कहा है निराश नहीं करेगा। He will never leave me, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा बोल चुका nor है, forsake me here. कभी त्यागेगा नहीं उसने कहा है। So demons दुष्टात्माएं also cause storms. ऐसे प्रकार की आंधी और तूफान लाती हैं। Listen, सुनिए, it comes without warning when we आंधी- don't expect it. आंधी बिना चेतावनी के आती है, ऐसे समय में जब हम उसकी अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। Maybe the natural ones we know, we can get from the weather department what's happening. शायद जो सामान्य प्राकृतिक आंधियां हैं उसका हम खुद ही अनुमान लगा लेते हैं या सूचना हमें मिल जाती मौसम विभाग से। But the spiritual ones, लेकिन जो आत्मिक किस्म की आंधियां हैं they come without warning. वो बिना खबर किए, बिना चेतावनी के अचानक आती है। It comes when we are not ready for it.
ऐसे समय में आती है जब हम उसके लिए कोई तैयारी में नहीं थे। Sometimes it creates fear, कई बार जब वो आती है वो लोगों के मन को भय से जकड़ लेती है, takes away our faith. हमारे विश्वास को खींचना चाहती है। Because we know Lord storms always cause lot of destruction. क्योंकि हम जानते हैं बहुत सी आंधी बहुत नुकसान करता है। And Jesus is sleeping in the ship. और ऐसे तूफान के बीच में यीशु मसीह नाव में सो रहा था। Remember, और याद रखें there are other ships around also. वैसे ही और भी उसके साथ और भी नाव थी। Who are these? ये दूसरी नावें क्या थी? They are hungry for God's word. वे वो लोगों की नाव थी जो परमेश्वर के वचन सुनने के भूखे थे। Amen. Jesus. Wherever you go, Lord, we are coming. प्रभु तू जहां भी जाएगा हम तेरे साथ आएंगे। Are we hungry for God's word? क्या हम ऐसे ही भूखे हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? Listen, सुनिए, everybody, every one of us, young people included, हम में से हर एक जन, जवान लोग भी उसमें शामिल हैं। read the Bible. बाइबल को पढ़िए। Amen. आमीन। Read it. बाइबल को पढ़िए। Learn it by heart. बाइबल को उसे मुखाग्र याद करिए। Speak it. उसको बोलिए। Amen. आमीन। You will grow in grace. आप अनुग्रह में बढ़ जाएंगे। Amen. आमीन। Don't give Bible second place, huh? बाइबल को द्वितीय स्थान ना दें, First place to the word of God. पहली जगह परमेश्वर के वचन को दें। And here we find और यहाँ हम पाते हैं disciples चेले are perturbed with the storm. इस आंधी से वे लोग वो विचलित हो गए। This part says, ये भाग में लिखा है 37th verse. 37 आयत में, And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। And he was in the hinder part of the ship asleep on a pillow. पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। Very unlike, this scene is like the master of the sea is there and the sea is trying to disturb him. बहुत असामान्य सी दृश्य है। समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर वहां है और वहां पर आंधी आई है। He is sleeping. और वो सो रहा है। The ship is now rocked and getting full of water. और लहरें इतना लग रही हैं कि नाव के अंदर पानी घुस रहा है। Now these men are experienced fishermen. और ये जो चेलों में से जो थे, ये लोग बहुत पानी के अनुभवी मछुआरे थे। They knew such kind of storms come, some storms come and they go away. उनको मालूम रहता था कि कुछ प्रकार की आंधी आती है और उसके बाद वो कैसे चले जाते But हैं। they waited and waited. परंतु वे रुके रहे। It won't go. ये आंधी तो रुकती ही नहीं, It's caused by powers of hell. क्योंकि नरक की सामर्थ ने इस आंधी को उत्पन्न किया था। They got so desperate. वे लोग इतने हताश हो गए। Where is Jesus? वो कहने लगे यीशु कहाँ है? And they went to the hinder part of the ship. और नाव के उस भाग में वो गए And he was asleep on a pillow. जहां पर वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। And they wake him and said, उन्होंने यीशु मसीह को जगाकर उससे कहा, Carest thou not we perish? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? So many times we have also said those words. कितने बार हमने भी यही शब्द बोला है, Words without faith. बिना विश्वास के शब्द। Lord, you don't care for us. प्रभु तुझको चिंता नहीं है क्या? Look at the birds of the air. वो कहता है आकाश के पक्षियों की तरफ देख, They do not sow, nor that they toil, your heavenly Father feeds them. ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। Look at the lily of the valley. वो शोषण देखो वादियों का। God clothes the grass. प्रभु कैसे उस घास को भी खूबसूरत Which फूल today is, tomorrow is no जो more. आज है केवल एक दिन के लिए, कल चला जाएगा। He says, I tell you, Solomon was not arrayed like one of these in glory. और कहता है सुलेमान भी इतना खूबसूरत वस्त्र जो प्रभु इन घासों को पहना रहा है। Is God so clothes the grass? जब प्रभु इस घास को ऐसा सुंदर बनाता है, Will he not take care of you of little faith? तो तू हे अल्प विश्वासी, क्या परमेश्वर तेरी सुधि नहीं लेगा?
Amen. आमेन। Oh, we think now what to do when you get old. वो हम कहते हैं हम क्या करेंगे, चिंता करते, Serve बूढ़ा God. होगा क्या करूंगा, Will God supply us? क्या परमेश्वर मेरी जरूरत को मेरे बुढ़ापे में भी पूरी करेगा। We don't have bank account, we don't have business. हमारे to beg पास us. बड़ा बैंक अकाउंट नहीं, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं। Remember one thing. एक बात को याद रखें, Heaven's ATM is never closed. स्वर्ग का एटीएम कभी बंद नहीं हुआ है। Amen. आमेन। He feeds the thousands of people, thousands of animals in the forest. वो जंगलों के लाखों की संख्या के उन जानवरों को रोज खिलाता है। Jesus said, यीशु ने कहा, "Oh, your little faith, हे अल्प विश्वास, will not your Father in heaven feed you?" क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं खिलाएगा? Don't care. चिंता नहीं करते। Jesus said, यीशु ने कहा, "Don't even think of what you're going to wear. तुम फिक्र मत करो आने वाले के लिए क्या पहनोगे, क्या खाओगे। God knows your need. प्रभु तेरी जरूरत को जानता है। Our supply is not coming from a company, ओ हमारा प्रावधान किसी कंपनी की ओर से नहीं है, some institution. कोई संस्था की ओर से नहीं है। Our supply comes from God. हमारा प्रावधान परमेश्वर की ओर से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Carest thou not that we perish? हे परमेश्वर, क्या तुझे फिक्र नहीं हम नाश हुए जाते हैं। We were in a Southern Asia Bible school. सदनेश बाइबल स्कूल में जब थे, They taught us a song, उन्होंने वहाँ एक गाना सिखाया था। and the principal's wife who taught us said, और प्रिंसिपल की पत्नी जिन्होंने इस गीत को सिखाया तो उन्होंने कहा था, "It may not suit you now, हो सकता है आज जब इस गीत को तुम गा रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये प्रासंगिक नहीं है, but some time will come that you will know that it does have a place in your life." जीवन के ऐसे दौर आपके जीवन में आएंगे जब आपको लगेगा ये गीत कितना सार्थक है मेरी जिंदगी में। Does Jesus care? और गीत कहता था, क्या यीशु को फिक्र है? When I have tried and failed जब मैंने पूरा प्रयास करके हार गया, to resist some temptation strong, कुछ प्रलोभनों को और परीक्षाओं का सामना करते हुए जो मुझसे ज्यादा बलवान थी, and in my deep grief I find no relief. और मैं अपने गहरे शोक में मुझको कोई भी शांति नहीं मिली। Though my tears flow all the day long. यद्यपि दिन भर मेरे आंसू रुकते नहीं थे। And the chorus says, और गीत का कोरस बोलता है, "Oh yes, he cares. लेकिन हाँ वो मेरी फिक्र छोड़ा नहीं है। I know he cares. मुझे मालूम है वो मेरी फिक्र करता His है। heart is touched with my grief. उसका दिल स्पर्शित हो जाता है मेरे दुख से। Though the days are weary and the nights go dreary, I know my Savior cares." चाहे दिन बहुत थकाने वाले हो, रात बहुत गहरी हो, मुझे मालूम है मेरा उद्धार करता मेरी फिक्र करता है। Does Jesus care? क्या यीशु को तेरा फिक्र है? Oh yes. हाँ। Hallelujah. Thank you. Hallelujah. हालेलुया। The disciples are saying, चेले कह रहे थे, "Carest thou not? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, We perish." हम नष्ट हुए जाते हैं। You might have come with questions. आप आज सुबह कुछ सवालों को अपने मन में रखकर, Why is it that my prayer is not answered? क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है? I have asked you for certain things and I have not received it till date. आपने कुछ चीजें प्रभु से मांगी और अब तक उसे पाया नहीं। Wait on, hold on, friends. हिम्मत बांध, आशा रख, God will not fail you. परमेश्वर तुझे निराश नहीं करेगा। Amen. आमेन। His delays are not denials. उसका विलंब करना इनकार करना नहीं है, He will answer. वो सही समय में उत्तर देगा। Amen. Amen. You don't need to understand. तुझे समझने की जरूरत नहीं, You just need to hold his hand. तुझे चाहिए केवल उस अंधेरे में भी उसके हाथ को थामे। You don't even need to ask him the reason तुझे why. ये भी पूछने की आवश्यकता नहीं प्रभु क्यों आया, For I know the Lord will make a way. क्योंकि मुझको मालूम है Hallelujah. प्रभु मार्ग निकालेगा। Hallelujah. Through the night, रात के बीच से, through the day. दिन के बीच से, You don't need to understand. तुझे कुछ भी समझना नहीं, Hold his hand. केवल प्रभु के हाथ को थामे चल। Hallelujah. हालेलुया। He said, उसने कहा, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, I'll never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। Amen. And और they wake him up. उन्होंने यीशु को जगाया। Sometimes कभी कभी
You know, even very surprisingly, Jesus even gave the request of the demons also. और यीशु मसीह कभी कभी दुष्ट आत्माओं को भी अनुमति दे देता है। Don't send us into the deep. उन्होंने पुकार के बोला हमको अथाह कुंड में मत भेजना। There was prayer request. ये दुष्ट आत्माओं का सामूहिक प्रार्थना निवेदन था। Send us in the pigs. हमको वो जो सुअर लोग चर रहे हैं उसमें भेजते। They are giving option to Jesus. यीशु मसीह को विकल्प दे रहे हैं। Granted their desire also. यीशु ने उनके मन की इच्छा पूरी कर दी। पिग में चले जा। जा इस आदमी के अंदर से निकल के। Amen. आमेन। Will he not answer his own children? क्या जब उसके स्वयं के बच्चे उससे कुछ मांगेंगे तो उत्तर नहीं देगा? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Will he not answer us? क्या वो हमें उत्तर नहीं देगा? Awake him with your prayer. अपनी प्रार्थना से यीशु को जगा देते। Amen. 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 और they could have said, अरे सोने तो भैया अपन भी सोते हैं, सबके सब डूब जाते, चलो। वो भी बोल सकते कि हम सब के सब डूब जाते, चलो सोकर। Last time, one time they said like this. एक बार ऐसा उन्होंने कहा भी था। Lazarus is sleeping, he's dead. लाजर सो रहा है, लाजर मर गया है। Let us go and die with him. तो एक चेले ने कहा चलो हम भी चले उसके साथ मरने को। कुछ भी बोलती। आओ हम मरने चले। ऐसा एक They could have said like this. वो ऐसा बोल सकते थे यहाँ भी। Disturb मत करना, सो रहा है। यीशु मसीह सो रहे, उसको डिस्टर्ब मत करो। Disturb him. Amen. यीशु मसीह को अपनी प्रार्थना से डिस्टर्ब कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Woke him. वो उसको उन्होंने जगा दिया। And when he rises. और जब वो अपन खड़ा हो जाएगा। Hallelujah. 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 The earth trembles. पृथ्वी कांपती है। Creation trembles. सृष्टि झुक जाती है। The waves are still high. लहरें अभी भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। बहुत तीव्र चल रही हैं। Jesus looked at the waves. यीशु मसीह उन लहरों की तरफ देखता है। Peace, be still. शांत रहे, थम जा। और सब शांत हो गया। Absolute peace. पल भर में सब सामान्य। One word. एक शब्द Hallelujah. मुंह से निकला। Hallelujah. The mouth of the maker of sea and heaven. समुद्र, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के मुंह से निकला एक शब्द। Be still. शांत रहे। And the wind ceased. और आंधी थम गई। And there was a great calm. और बड़ा चैन हो गया। Amen. Amen. Some people create storms and they live, their houses are full of storm only. कुछ लोग तूफान निर्मित करते और घर तूफानों से भरा रहता। They cannot have peace. वो शांत नहीं रहना चाहते। Wicked is like the sea which doesn't rest. दुष्ट उस लहरों के समान है जो कभी शांत नहीं होती। God is a God of peace. परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Now they are not looking at the waves and the sea. अब उनकी नजर वो बड़ी शांत लहरों की तरफ नहीं है। They look at Jesus and say, इन सब का चेहरा मुड़ गया यीशु की तरफ। what manner of man is this? और कहने लगे ये कौन है? The winds and the sea obey him. कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। Hallelujah. Amen. Amen. What is so strong against you? What is that thing which you are afraid of? कौन सी वो चीज है जो ऊंची उठ रही है लहरों के समान तेरे जीवन में? There will be peace in the midst of the storm. सुन, उसी आंधी की जगह ही पूरी शांति हो जाएगी। Hallelujah. Amen. Another time, एक और वक्त में Jesus has sent the disciples to go in the यीशु ship. मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम लोग जाओ नाव में। He went to the mountain and he was praying. और यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गए अपने पिता से प्रार्थना करने। 4th watch of the night. रात का
चौथा पहर जब आया the ship was caught in a storm. और ऐसे अंधकार के समय में उन चेलों की नाव एक आंधी में फंस गई। This time, और इस बार he was not with them. यीशु मसीह उस नाव के अंदर नहीं था। Whom shall we go to? अब किसको जगाएंगे? There's nobody there. वहां कोई नहीं है। But you know one thing, परंतु एक बात आप if you जानिए, don't feel he's there, जब आपको महसूस भी नहीं हो रहा है कि प्रभु मेरे बगल में है, he was watching them. बाइबल कहती है वो दूर से अपने इन प्रिय चेलों को परिश्रम करते देख रहा था। Hallelujah. He was watching them rowing hard. They cannot go. They cannot. उस लहरों के विरुद्ध जाने का कितना प्रयत्न कर रहे, संघर्ष करते यीशु देख रहा। He saw them toiling, यीशु ने उनको संघर्ष करते देखा। rowing. कैसे वो चला The रहे, wind would not allow them to go आंधी further. उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। And the fourth watch of the night, और रात के उस चौथे पहर के वक्त he cometh unto them. वो पानी के ऊपर चल उनके पास Hallelujah. आने He लगा। cometh unto them, वो उनके पास आने लगा, walking on the water. पानी के ऊपर ही ऊपर चल रहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Nothing will stop God from coming to help you. परमेश्वर को कोई आंधी रोक नहीं सकती तेरे पास आने से और तुझको बचाने से। You think he's not there? क्या तुझको महसूस हो रहा वो वहां नहीं है? He's watching. परंतु सुन, उसकी नजर तुझ पे है। But you say it is so dark. तू कह रहा बहुत घना अंधकार है, Nobody can see. कोई हमको देख नहीं When पाएगा। nobody can see, God can see जब you. कोई तुझको अंधेरे में देख नहीं पाए, परमेश्वर लगातार देख रहा है। Hallelujah. 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 God is watching. परमेश्वर तुझे देख रहा है। His eyes are on the righteous. उसकी आंखें धर्मियों पर लगी है, His ears are open to their cry. उसके कान उनके पुकार के लिए खुले। And the scripture is sometimes a little funny. और वचन कई बार कितना आनंदमय ढंग से बोलता Instead है। of coming to help them, he was crossing them away. इसके बजाय कि यीशु मसीह जब सब शांत हो गया, उस जब आंधी चल रही, वो बगल से आगे बढ़ रहा। अरे इधर आओ भैया बचाओ. इधर आओ नाव के अंदर और बचाओ। No, he's going. लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ यीशु आगे जा रहा। When he said, जब उसने कुछ समय पहले बोला था go to the other side, नाव को उस पार ले जाओ, that means you will go. मतलब वचन हो गया है, उस पार पहुंचेंगे। Amen. Amen. So he knew that and he was going across, crossing them. और जब वो उनके बगल से होकर गुजर रहा था, The glory of the Lord. परमेश्वर Hallelujah. खुदा प्रभु की महिमा। You never seen a man walking on water? उन्होंने आज के पहले कभी भी एक आदमी को पानी के ऊपर चलते नहीं देखा था। They thought it was a spirit. उनको पहले तो लगा कि ये कोई भूत है। They all shouted. वे सब लोग डर के चीख गए। That was not a very good scene. And तुम डरे थे, हम नहीं डरे थे. और थोड़ी बेइज्जती भी हो गई, अरे मैं नहीं डरा था, तुम डरे थे। तुम पहले चिल्लाए, मैं तुम चिल्लाए पहले थे, मैं बाद तुम में चिल्लाए इसलिए हम नहीं चिल्लाए. Maybe 12 of them, some argument. 12 चेले सब डर गए थे। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने क्या बोला? Be of good cheer. ढाढ़स बांधो, It is I. मैं हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Sometimes in the midst of the storm, we will not recognize our own master. कई बार इस आंधी के बीच में हम अपने ही स्वामी को जब वो आ गया है पहचान नहीं पाते हैं। They supposed him to be a spirit. उन्होंने उस मददगार को भी भूत समझा। Just imagine. हालेलुया। Help is coming सहायता आ रही है and we are running. और हम उसे Getting डर afraid के of him. चीख रहे हैं। But God overlooks all that. लेकिन परमेश्वर उन सब चीजों को अनदेखा करता है। Amen. Only in God. one gospel it is written that Peter said, एक सुसमाचार में ही लिखा है जहां पर पतरस ने यीशु को बोला, Is it you, Lord? प्रभु यदि वो तू है I'm coming. तो मुझको भी आने दे पानी के ऊपर। Walking, पतरस भी पानी की सतह में चलने लगा। looking at the disciples. दूसरे चेलों को देख रहा, चेले उसको देख रहे हैं। मैं भी यीशु के समान पानी के ऊपर। As long as he's looking at Christ, जब तक उसकी आंख यीशु को देख you know, कर he's बढ़ not रहा था। walking on water. आप जानते हो पानी में नहीं चल रहा है। Actually, he's walking on the word of God. वास्तव में परमेश्वर यीशु ने जो बोला था आजा, Come. उस शब्द पे चल रहा था। आजा, Faith. आजा, विश्वास। Hallelujah.
Amen. आमेन। In the midst of the storm, you can walk on water. और तूफान के बीच में भी आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। Amen. Amen. Then he saw the winds and he boisterous and he was afraid. तब उसकी आंख उन उठती लहरों की तरफ चले गई और वो धीरे धीरे He डूबने began लगा to sink. और वो डूबने लगा Lord, help me. और पुकारा, प्रभु मदद कर। Immediately, Jesus caught him, hold his hand, lifted him यीशु up. ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ के बचा लिया। You know what he said? आप जानते हैं उसने क्या कहा? Where is your faith? तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? He told the other ones also, उसने दूसरों चेलों को भी बोला, where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Trust him. भरोसा कर, His word never fails. उसका कहा हुआ वचन कभी भी मुड़ेगा नहीं। Amen. He will give you peace in the midst of the storm. वो आंधी के बीच में तुझको अपनी शांति देगा। Colossians 3rd chapter 15th verse says, कुलुस्सियों 3 अध्याय 15 आयत कहती है, third chapter of Colossians, कुलुस्सियों 3 अध्याय, read it. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Amen. आमेन। He says, कहता है, and let the peace of God मसीह की शांति rule your hearts, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, to the which ye are also called in one body, and be ye thankful. जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो और तुम धन्यवादी बने रहो। You see, don't let anything take away your peace. कोई भी ऐसी चीज को अपनी शांति उठाने लेकर जाने ना दें। Philippians 4th chapter, फिलिपियों 4 अध्याय 6 and 7. 6 और 7 आयत। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Peace of God will keep you secure. परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षित रखेगी। Keep your hearts अपने हृदय and minds. और हमारे विचारों को भी। Amen. आमेन। Mind is the place where we have lot of pressure. मन वो जगह होता है, दिमाग जहाँ हम तमाम दबाव और विचार आते हैं, Blood pressure और रक्तचाप, from the mind. दिमाग में चिंता। Tell your mind, अपने मन से बोले, God will keep my mind परमेश्वर मेरे मन की रक्षा and करे give it peace. और शांति देगा। Amen. आमेन। May God keep your heart and mind in peace. परमेश्वर अपनी शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। Jesus said like this, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, my peace I give to you, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, my peace I leave with you. अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास करो। Amen. आमेन। One of the things that will keep our hearts in peace is our faith in God. एक चीज जो हमारे मन को तूफानों में शांत रखेगी और वो है हमारा भरोसा, हमारा The विश्वास। scripture says, वचन कहती है, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. तू उस जन को सिद्ध शांति में रखता है जिसका मन तुझ पर टिका हुआ है। Meaning, मतलब think of God. परमेश्वर के बारे में हर समय हर परिस्थिति में सोचे। Oh, when I think of the goodness of Jesus. जब मैं यीशु के
भलाइयों के बारे में सोचता and हूँ all that is done for me. और क्या क्या उसने मेरे लिए किया है My सोचता soul cries hallelujah. हूँ। मेरा प्राण अंदर से उछल कर बोलता है Praise God for saving me. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। Hallelujah. आमीन। If you're going through a storm, यदि आज की सुबह आप किसी भी प्रकार के आंधी के अंदर से जा रहे हैं, remember, याद रखें the same Jesus is here. वही यीशु जो जिसके बारे में हमने पढ़ा आज यहाँ है। Wake him up by your prayer. अपनी प्रार्थना उससे करें और वो आएगा Winds and the waves obey his voice. और सुने। तेरे जीवन की आंधी और तेरे जीवन के तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। Amen. Amen. When peace like a river जब शांति समुद्र के समान, नदी के समान attended my way, मेरे मार्ग में आती है sorrows like sea billows roll. और दुख जब लहरों के समान एक के बाद एक उठता है। Whatever my lot you have taught me to say, प्रभु मेरे भाग्य में चाहे जो भी हो, तूने is- इन परिस्थितियों में ये कहना मुझे it is सिखाया। well with my soul. हे मेरे प्राण, तेरे साथ सब चंगा है। This table, स्थिर है ये मेज, माफ कर, ये मेज, this table यह जो मेज है is reminder हमारे को स्मरण दिलाती है of the love of God. परमेश्वर के प्यार को हमारे लिए। Amen. मैन, Who will give his life for anybody? कौन है जो अपना जान दूसरों के लिए देने के लिए आ जाए? Jesus gave his life. यीशु मसीह ने अपना जान दिया। More, what more could he give? इससे बढ़कर उसके पास और कुछ भी नहीं था देने। Even as we partake of the Lord's table, और आज सुबह जैसे हम प्रभु की इस प्यारी में शामिल होते हैं, let's partake with a thankful heart. एक धन्यवादी हृदय के साथ इसमें शामिल हों। Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।